पर से काट कर सब खींच दिया जाए। ऐसी चीजों पर हम खुश भी हो तो कौन सी खुशी जिसको फानी कहा जाए, जिसका वजूद नहीं, जिसे बका नहीं, उस दुनियावी चीज पर जिस दौलत के बलबूते हमने चंद ईंटों का महल तामीर कर लिया, एक हवा का झटका भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं, पानी के चंद सैलाब भी झेलने के लायक नहीं है। आंखें बंद हुई, औलादों ने बंटवारा कर लिया, एक एक टुकड़ा अपने अपने हिस्से में लेकर सब बर्बाद कर दिया। उस नेमत पर हम खुश तो उसको हकीकी खुशी नहीं कहते हैं। हकीकी खुशी वो है कि आंख बंद करने के बाद इनाम ही इनाम नजर आए। हकीकी खुशी वो है जो दुनिया से लेकर के जन्नत तक साथ न छोड़े, तो दुनिया में तमाम नेमतों पर कोई भी खुशी मनाए, वो जब तक आंख खुली है जब तक है, लेकिन मुस्तफा के आमद पर खुशी आंख बंद करने के बाद जन्नत तक साथ देने वाली है। इसलिए दुनिया की तमाम नेमतों पर खुश होना चलो बहुत जरूरी है, अगर खुश हो जाओ, लेकिन मुस्तफा की आमद पर सबसे बड़ी खुशियों का इजहार करना, क्योंकि ये वो नेमत है जिसे सवाल नहीं है, हक है, बेशक, सुभान अल्लाह, जिसे फना नहीं है, बेशक। भाई जब महरूमी किसी के सर सवार होती है तो उल्टी हरकतें करता है, उल्टी हरकतें करता है। आज एक पागल का वीडियो में देख रहा था, पागल ही कहा जाए जबकि पागल भी बेहतर है। ऐसे लोगों को किसी ने दरबारे आला हजरत में कुत्ता कह दिया। गौर कीजिएगा, बहुत बारीक बात आ गई। ऐसे लोगों को किसी ने कुत्ता कह दिया, कहा खबरदार कुत्ता ना कहना। आज तक किसी कुत्ते ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की है। हाँ, कुत्ते को बदनाम ना करो, वो इससे कहीं लाख गुना अच्छा है। अरे कुत्ता ऐसा जानवर है जिसका जिक्र कुरान तक में मौजूद है। वह कल्बुहुम वासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, असहाबे कहफ का कुत्ता उनके गार के दहाने पर अपनी कलाइयां बिछाए हुए बैठा है। तो इसका जिक्र तो वफादारों में आ गया है। जो नबी का गुस्ताख है, जो दीन के अकीदे का दुश्मन है, वो कुत्ते से भी बदतर है, कुत्ता कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि आज तक किसी कुत्ते ने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये किस्मत की बातें हैं साहब, दुनिया में दौलत ईमान का मिल जाना। भाई हम जिस अक्ल से सोचते हैं, क्या वो अक्लें गैर के पास नहीं है? लेकिन अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है और खुद उसने इरशाद फरमाया, वमयुद्लिलहु फला हादिय लह, वो जिसको सिराते मुस्तकीम से सीधे रास्ते से हटा दे, कोई उन्हें दूसरा मिलकर रास्ता नहीं दे सकता। वो पर्दा डाल दे तो वो कभी हिदायत का जायका नहीं पा सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी चीजें एतराज की शक्ल में, वो पागल का मैंने बताया नहीं, वो कह रहा था कि नबी के इंतकाल के 600 साल तक दुनिया में मीलाद नहीं मनाया गया। वो वीडियो मौजूद है, मैं सर्च करके दिखा सकता हूँ। आज मैं सुन रहा हूँ नबी के इंतकाल के वक्त, उनके पैदा होने के बाद से तो मीलाद का कहीं जिक्र नहीं हुआ, लेकिन नबी के मीलाद पर उनके दुनिया से जाने के बाद न सहाबा ने कोई जुलूस निकाला, न खुशी का इजहार किया, और न उसके बाद किसी ने 600 साल तक नबी के आमद पर कोई जिक्र किया। ये उसके बाद की बिदातें हैं, वो कुल्लो बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। तो जितने नबी का मीलाद मनाने वाले हैं सब काफिर व मुशरिक है, माज़अल्लाह, जहन्नमी है।
ऐसी गंदी बातें आप किसी इंसान की जबान से नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसी गंदी बातें करने के लिए पहले नस्ल से बेनस्ल होना पड़ता है और उसे इंसानियत के लेवल से भी उतरना पड़ता है। मुसलमान और मोमिन तो बहुत दूर की बात है, इंसानियत के लेवल से भी उतरना पड़ता है और उतरते उतरते जानवर के लेवल से भी नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि जानवरों ने तो मेरे नबी को सजदा कर लिया साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंट ने नबी का कलमा पढ़ा, सजदा किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का नगमा। सुभान अल्लाह, बेशक। कंकर पत्थर ने नबी पर दुरूदो सलाम पढ़े, उसके लेवल से भी कोई नीचे जाता है, तब ऐसी गंदगियां उनके जबानों से शाये होती हैं। क्या वो रवायतें भूल गए? सहाय सित्ता की मोतबर किताबें जिन्हें हदीस का गढ़ कहा जाए, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिर्मिज़ी हो, इब्ने माजा हो, अबू दाऊद हो, मिशकात हो, सारी चीजें खुले अंदाज में ये हदीसें बयान की गई। और एक उसूल याद रखें, बहुत बड़ा उसूल हम आपको बता दें, और आज की तारीख का ये आखिरी गुफ्तगू हो जाएगा। हाँ, आखिरी गुफ्तगू होगी आज की तारीख इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा उसूल आपको बता दें। रात में मैंने एक बात की थी उस मोहल्ले में, मैंने कहा था कि इस तरक्की याफ्ता दौर में, पढ़े लिखों के दौर में, जबकि दुनिया तो छोड़ो, हिंदुस्तान भी चांद का सफर कर रहा है, चांद तक पहुंचने का ख्वाब कंप्लीट कर लिया, सूरज की किरणों को बंदिश में करने के भी सपने देखे जा रहे हैं। ऐसे तरक्की याफ्ता दौर में अगर कोई आए कान में चुपके से गली के मोड़ पर आपको पकड़कर कुछ कह दे और आप वहीं से वली के गुस्ताख हो जाएं, गरीब नवाज के गुस्ताख हो जाएं माज़अल्लाह, तो आपकी अक्ल पर पत्थर पड़ना चाहिए। हाँ, इतनी जल्दी आपने कैसे कबूल कर लिया? हमने देखा छोटे छोटे बच्चे जिनको पेशाब पखाना करके पाकी हासिल करने का ढंग नहीं मालूम है, वो भी अपनी जबान से माज़अल्लाह वलियों को गाली देते हैं। हाँ, इंसानियत नहीं, जानवर तक बन चुके हैं। उसके बाद कान में किसी ने फूंक दिया तो मस्जिद में खड़े होकर ही तकबीर सुनना है, चाहे मर जाए। मतलब इतनी तेजी के साथ, ये इतनी स्पिरिट के साथ, इतनी तेज तो हमारे ख्याल अंग्रेजी दवा नहीं काम करती है जितनी तेज ये गुमराही काम कर जाती है, क्योंकि इसके पहुंचाने में दो लोग होते हैं। एक तो जाहिरन वो खड़ा होता है, बातिनन इब्लीस अपना काम कर रहा होता है बहुत स्पीड के साथ। इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को दुनिया का कोई हुनर ना दे सको कोई बात नहीं, कोई कमजोरी नहीं, लेकिन कम से कम दीन इतना दे देना कि तुम्हारे आंख बंद होने के बाद उन्हें कोई गुमराह न कर सके। कोई कान में आकर के फुसकी लगाने की नापाक कोशिश करे तो कान पे पहरा गरीब नवाज का मौजूद हो, समातों पर, आंखों पर वलियों का पहरा मौजूद हो। यहाँ तक कि कान तक पहुँचना उस नापाक का तो बहुत दूर की बात है, आपके चौखट पर भी उसे खड़े होने की जुर्अत ना हो सके। अकीदे होगा तो अपने नबी की शान को कभी फरामोश नहीं कर सकता है। मुसलमान ईमान वाला जिसको रब ने दौलत ईमान अता किया है, ये रबीउल अव्वल उसी शान ईमान के इजहार का नाम है। हाँ, परवरदिगार आलम हम तमामी को खुलूस की दौलत अता फरमाए, इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए, गरीब नवाज सरकार की मोहब्बत अता फरमाए, शाह मीना की